हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं संपत देवड़ा आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम हमारी लास्ट सेशन में कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स है उनमें उनके जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। उनमें हमने ये देखा कि कंप्यूटर के जो प्राइमरी डिवाइस है, जो इनपुट में भी प्राइमरी डिवाइसेस होती है, उनमें जो कीबोर्ड सबसे पहला आता है उसको हमने देखा था। उसके साथ ही हमने जो माउस के जो काम्स रहते हैं वो हमने माउस के सारे काम देख लिए। माउस के काम में भी हमने ये भी देख लिया कि जो माउस के पॉइंटर होते हैं वो पॉइंटर कब कैसा रूप अपना लेते हैं, कौन से पॉइंटर के टाइप नहीं होते हैं वो भी हमने देख लिया। साथ में हमने ये भी देख लिया कि कीबोर्ड के जो कीज रहती है वो सारी कीज कौन सी रहती है, उन कीज को क्या बोला जाता है, किस की का प्रयोग क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। अगर हम कीज का किसी और कीज के साथ में प्रयोग करें तो वो कीज कौन सी है, ये हमने हमारे लास्ट क्लास तक सारा कवर कर लिया था। आज जो कुछ डिवाइसेस बची है हम उनको देखने वाले हैं। हमने जो लास्ट टाइम तक हमारे जो सिलेबस के अनुसार हमने जो देखा उसमें हमने टाइपिंग के जो सारे काम थे वो हमने देख लिए थे। किसके? टाइपिंग के जो सारे डिवाइसेस थी वो हमने देख ली थी। इसमें हमने कीबोर्ड देख लिया, टर्मिनल एक बचा था, उस टर्मिनल को अभी देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनल बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रकार के बड़े कंप्यूटर, बड़े साइज के कंप्यूटर, जैसे मैं बात करूं मिनी कंप्यूटर की, जैसे मैं बात करूं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, या जैसे मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, तो उनमें एक्चुअली में क्या होता है कि जब बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं तो उनमें मल्टी यूजर भी सपोर्ट करते हैं। वो जब मल्टी यूजर वो सपोर्ट करते हैं तो उन कंडीशन में प्रत्येक यूजर के पास में उनका खुद के लिए प्रयोग करने के लिए एक कीबोर्ड की स्क्रीन एक कीबोर्ड होता है, साथ में एक स्क्रीन होती है और साथ में माउस होता है। उसके अलावा उसके पास सीपीयू नहीं होता। जो इनपुट देने का काम करे उसको ही टर्मिनल बोला जाता है। मतलब एक ऐसी बड़ी स्क्रीन, एक ऐसी बड़ी स्क्रीन जिसके साथ में उस पर कीबोर्ड लगा होता है, यहां आउटपुट उसको देखने को मिलता है। जैसे वो कंप्यूटर्स नहीं आते जिनमें इनबिल्ट सीपीयू होता है, जिसके अंदर ही सीपीयू होता है, अंदर ही कीबोर्ड होता है, सारे काम हम ऊपर से ही करते हैं, उस टाइप के ही कुछ टर्मिनल्स होते हैं। अगर हम बात करें आगे पॉइंटिंग डिवाइस में, तो हमने सबसे पहले माउस को देख लिया। किसको देख लिया? माउस को हमने कल देख लिया था, हमारे लास्ट सेशन में हमने इसको देख लिया था। आज जब हम बात करते हैं किसकी? जॉयस्टिक की। आज हम बात करते हैं जब जॉयस्टिक की, ट्रैक बॉल की, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे डिवाइसेज है, आज हम इनको देखने वाले। इनको देख के आज हम इनपुट डिवाइस को खत्म करने वाले हैं। इनपुट डिवाइस में बेसिकली हमने यही पढ़ा था कि ऐसी कोई भी डिवाइस जो बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाटा देने के कैपेबल हो उसी को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। यानी कि वो डिवाइस जो कैपेबल हो कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्मेट में डाटा देने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं इनमें से, पॉइंटिंग डिवाइस में से। तो सबसे पहली जो पॉइंटिंग डिवाइस थी माउस, वो तो हमने पढ़ ली कल। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक बॉल से। कहां से पढ़ने वाले हैं? ट्रैक बॉल से। ट्रैक बॉल बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है, कुछ माउस के आकार की एक ऐसी डिवाइस होती है, उसके ऊपर एक बॉल लगी होती है। उस बॉल के द्वारा हमारा जो कंप्यूटर के अंदर पॉइंटर होता है उसको मैनेज किया जाता है। अगर आपने देखा हो कि पहले जो कीबोर्ड सॉरी पहले जो लैपटॉप आते थे, पहले जो लैपटॉप आते थे उन लैपटॉप के कीबोर्ड के बीच में एक माउस का पॉइंटर आता था, अलग से टच पैड दिया हुआ नहीं होता था उस टाइम। वो भी कुछ एक बॉल के आकार का होता था जिससे हम माउस के पॉइंटर को कंट्रोल किया करते थे। उसी प्रकार का एक होता है ट्रैक बॉल, जो कि माउस माउस के जैसी एक हमारे पास डिवाइस होती है, उसके ऊपर एक बॉल लगाई जाती है। उस बॉल के द्वारा हम सारे कंट्रोलिंग करने का काम करते हैं। यह एक बेसिकली माउस के ऊपर बॉल होती है जिसके माध्यम से हम कंट्रोल किया करते हैं। क्या किया करते हैं? कंट्रोल किया करते हैं। कुछ दिखने में कुछ इस प्रकार होती है, जो कि कुछ माउस के आकार की तो होती है, बट उसके ऊपर मेनली बॉल होती है। क्या होती है? मेनली इसके ऊपर एक बॉल होती है, उसको बोलते हैं ट्रैक बॉल। यानी कि जैसा इसका नाम है, हम ट्रैक करते हैं किसके द्वारा? एक बॉल के द्वारा। हम किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी पॉइंटर को ट्रैक करते हैं एक बॉल के द्वारा, उसी का नाम है ट्रैक बॉल। इसका मेनली जो हम यूज करते हैं, इसका मेनली हम यूज करते हैं एक तो सीटी स्कैन में, एक करते हैं CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। ये बेसिकली मोशन डाटा को लेने में काम हेल्प करता है। किसमें? मोशन डाटा को लेने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों मोशन डाटा को लेने के लिए हेल्प करता है। ये था हमारा
ट्रैक बॉल दोस्तों, क्या था? ट्रैक बॉल। आज के जो सारे है पॉइंट वो छोटे छोटे ही है। आज के जो सारे डिवाइसेस है उनमें 2-3 पॉइंट ही मिलेंगे, ज्यादा पॉइंट बनते ही नहीं है। अगर मैं बात करूं अगले डिवाइस की, तो हमारे पास में जो अगला डिवाइस आता है वो आता है डिजिटाइजिंग टेबलेट, या उसको बोलते हैं हम ग्राफिक टेबलेट। दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें हम ग्राफिक टेबलेट में हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। क्या करते हैं? डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। ग्राफिक बनाने के लिए भी हम इस टेबलेट का यूज किया करते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर मैं बात करूं इसी टेबलेट की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग एरिया रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग एरिया रहता है दोस्तों। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग एरिया रहता है, जिस एरिया में हम काम करते हैं बाई एक पेन। पेन को ही क्या बोला जाता है? स्टाइलस। क्या बोला जाता है? स्टाइलस। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग एरिया है, यहां से यहां तक का, इस एरिया के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। यहां इसके कुछ बटन्स वगैरह लगे होते हैं। इसी के साथ में हमें ये एक पेन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, इस पेन को क्या बोलते हैं? स्टाइलस। क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोलते हैं दोस्तों। ये इसके साथ में ही एक पेन आता है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटाइजर। क्या बोलते हैं? डिजिटाइजर या ग्राफिक टेबलेट। इसके जो कर्सर को हम बोलते हैं पक। क्या बोलते हैं? PUCK। क्या बोलते हैं? पक। इसके कर्सर को ही बोला जाता है। इसका जो मेनली हम यूज करते हैं ड्राइंग में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में जो हम ड्राइंग करते हैं, जो कुछ इस टाइप की हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, इस ड्राइंग में हम इस डिवाइस का यूज क्या करते हैं? इस डिवाइस का बेसिकली यूज हम ग्राफिक्स को बनाने में, डिजाइन को बनाने में हम क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं डिजिटाइजर या ग्राफिक टेबलेट। अगर मैं अगले डिवाइस की बात करूं जो हमारे साथ में आता है, वो आता है पॉइंटिंग डिवाइस में जॉयस्टिक। क्या आता है? जॉयस्टिक। बेसिकली आपने गेम तो खेला ही होगा किसी भी प्रकार का। जब हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो हमें एक नीड होती है रिमोट की। किसकी? रिमोट की नीड होती है। जैसे आपने मान लो GTA वगैरह खेला हो, क्या GTA वगैरह कुछ खेला हो गेम, जिसमें हमें एक डिवाइस की नीड होती है, जो कि हमारे जो करेक्टर है अंदर का, जो गेम के करेक्टर है उसको कंट्रोल करें। उसके लिए हम अलग अलग टाइप के क्या लेते हैं? डिवाइसेज लेते हैं, जो कि हमें सपोर्ट करती है उस गेम को खेलने के लिए। जब हम वो गेम खेल रहे होते और जो बटन्स होते हैं उस डिवाइस के, वो बटन अलग अलग अपना काम करते हैं। जैसे अगर मेनली अपन ने ये वाली डिवाइस यूज लेते हैं, मेनली हम ये वाली डिवाइस यूज लेते हैं, जिनमें ये बटन्स अलग अलग काम करते हैं। ये सारे बटन्स है, इसके पीछे भी 2 बटन होते हैं, इस साइड भी 2 बटन्स होते हैं। ये सारे डिवाइसेस जो है गेम को खेलने के लिए, गेम को खेलने के लिए हमें सपोर्ट करती है। गेम में जो करेक्टर है उससे मूवमेंट जो हमें करवानी है, जो करेक्टर है उसको कभी कूदवाना है, कभी नीचे गिराना है, कभी कार चलवानी है, या हमें कार जब चल रही होती है तो वो उसका जो कार का स्टीयरिंग वगैरह है उसको जो कंट्रोल करना है, वो सारे काम हम किससे करते हैं? जॉय स्टिक से करते हैं। किससे करते हैं? जॉय स्टिक से। ये एक कंट्रोलिंग स्टिक्स होती है जो कि 360 डिग्री पर घूमती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो 360 पर घूमती है? तो वो है जॉय स्टिक। ये 360 डिग्री पर घूमती है। ये जॉय स्टिक जो है 360 डिग्री पर घूमती है। अगर मैं इनके यूजेस की बात करूं, तो हम वीडियो गेम खेलने के लिए, किसमें, या रोबोट को कंट्रोल करने के लिए। रोबोट का जो मूवमेंट है एक करेक्टर के टाइप से ही मूवमेंट होता है, तो करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम गेम में करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही रोबोट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज लेते हैं जॉय स्टिक। क्या यूज लेते हैं? जॉय स्टिक यूज लेते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें हमारे अगले डिवाइस की, तो हमारे पास में जो अगला डिवाइस आता है वो आता है टच पैड। क्या आता है? टच पैड। एक टच स्क्रीन भी होता है। क्या होता है? टच स्क्रीन। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रखना, ये दोनों सेम वर्ड नहीं है। टच स्क्रीन अलग होता है, टच पैड अलग होता है, टच स्क्रीन अलग होता है। टच पैड में बेसिकली हमारे पास जो की लैपटॉप्स होते हैं, हमारे पास जो लैपटॉप होते हैं, उन लैपटॉप के जो कीबोर्ड के जस्ट नीचे हमें एक माउस का, एक पॉइंटर का एक एरिया मिलता है, जिस एरिया में हम टच करके हम अपने माउस के कर्सर को कंट्रोल करते हैं, उसी एरिया को बोला जाता है टच पैड। जैसे अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर लैपटॉप की, तो ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के जस्ट नीचे हमें इस प्रकार से एक टच पैड मिलता है, जिसके ऊपर 2 बटन्स होते हैं कुछ इस टाइप के। एक बटन ये, एक बटन ये, जो काम करता है लेफ्ट बटन के रूप में, ये काम करता है राइट बटन के रूप में। ये करता है अपने पॉइंटिंग करने के लिए माउस के रूप में, ये पॉइंट करने के लिए हमें यूज लिया जाता है। बट जो नीचे 2 बटन है, वो एक है लेफ्ट क्लिक, एक है राइट क्लिक। अगर मैं इसके यूज की बात करूं, तो ये एक लैपटॉप का माउस होता है। किसका माउस होता है? लैपटॉप का माउस होता है दोस्तों ये एक। अगर मैं और बात करूं इसी के यूज की,
तो ये किससे काम करता है? अंगुलियों के प्रेशर से ये काम करता है। किससे काम करता है? अंगुलियों के प्रेशर से। जैसे ही हमने इसके ऊपर अंगुली रखी और अंगुली से हमने कुछ भी किया, वो अंदर जो पॉइंटर है वो भी सेम टू सेम काम करता है। वो भी इसी प्रकार से पॉइंटिंग करने का काम करता है जैसे हमारी अंगुली उस पर्टिकुलर टच पैड के ऊपर मूव करती है। क्लियर दोस्तों? इसमें राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक दोनों होते हैं, साथ में स्क्रॉलिंग भी होती है। स्क्रॉलिंग भी होती है, बट ये किससे होती है? डबल फिंगर से। किससे होती है? डबल फिंगर से। डबल फिंगर से ये स्क्रॉलिंग होती है। किससे होती है? डबल फिंगर से ये स्क्रॉलिंग होती है। जैसे अगर मान लो मैंने दो अंगुली से इसके ऊपर ऐसे किया होता तो वो पेज डाउन करने का काम करती है। अगर दो अंगुली से मैंने इसके ऊपर ऐसा किया होता तो वो पेज अप करने का काम कर रही होती है। क्लियर दोस्तों? यहां तक ये होते हैं हमारे पास में टच पैड और टच पैड के बेसिक काम। क्लियर है? अगर मैं बात करूं हमारे पास की अगली डिवाइस की, तो हमारे पास जो अगली डिवाइस आती है वो बेसिकली आती है हमारे पास में टच स्क्रीन। क्या आती है? टच स्क्रीन आती है दोस्तों। टच स्क्रीन, वही टच स्क्रीन जिसका प्रयोग हम मोबाइल में एटीएम मशीन पर जहां डिजिटल काम हो रहा है, जहां स्क्रीन पर क्लिक करने से हमारा काम हो रहा है, वो स्क्रीन कौन सी स्क्रीन होती है? टच स्क्रीन होती है। यानी ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर टच करने से हमारा काम बन जाए, हमारा काम बन जाए, ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर टच करने मात्र से, उसी को बोलते हैं टच स्क्रीन। क्या बोलते हैं? टच स्क्रीन बोलते हैं दोस्तों। क्या यहां तक क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूं कि इस टच स्क्रीन का मेनली जो प्रयोग है वो कहां कहां किया जाता है, तो जो टच स्क्रीन है उसका मेनली जो प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली प्रयोग किया जाता है एटीएम मशीनों पर। बड़े बड़े बिजनेस जो है उन बिजनेस में, या हम बात करें मोबाइल्स में, कहाँ किया जाता है? एटीएम, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंकिंग में भी किया जाता है। जब हम जाते हैं बैंक में डायरी प्रिंट करवाने के लिए, ये बेसिकली पार्ट एटीएम किसका है? बैंकिंग का ही पार्ट है। रेलवे में जब हम टिकट बुक करते हैं वहां जो मशीन लगी होती है, या कीबोर्ड एवं माउस के द्वारा भी हम इसका काम करते हैं। यानी टच स्क्रीन में ही कीबोर्ड आता है, उसके अंदर ही माउस आता है। टच स्क्रीन में ही हम वहां से उस माउस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वहां से उस कीबोर्ड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। टच स्क्रीन में ही दोनों फैसिलिटी हमें मिल जाती है। क्या मिलती है? दोनों फैसिलिटी हमें किसमें मिल जाती है? टच स्क्रीन में ही मिल जाती है। किसकी? कीबोर्ड की और माउस की। ये था हमारा टच स्क्रीन। अगर मैं बात करूं अगले डिवाइस की जिसका नाम है स्कैनर। क्या नाम है? स्कैनर। स्कैनर तो बेसिकली आपने देखा होगा, आपने यूज लिया होगा। अगर मैं बात करूं जब आप गूगल पर किसी ऑनलाइन फॉर्म को भरते हो, गूगल पर जब आप किसी ऑनलाइन फॉर्म को भरते हो, तो फॉर्म भरने के दौरान जब आपको नीड होती है आपके फोटोग्राफ्स की, आपके थंब इंप्रेशन की, या आपके जो डिक्लेरेशन उसकी आपको जब नीड होती है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक पेज पे वो लगाते हैं। जैसे मान लो आपको साइन करना है, तो आपने वो साइन एक व्हाइट पेज पे किया। उस व्हाइट पेज पे उस साइन को करने के बाद में उस पेज को एक डिवाइस के अंदर रखते हो। जिस डिवाइस के अंदर उस पेज को रखने के बाद में उसको स्कैन करने के बाद में वो जो डाटा है, जो आपका साइन है, वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। यानी आपके पास में पहले वो हार्ड कॉपी पर था। किस पर था? वो हार्ड कॉपी पर था। फिर आपने एक डिवाइस का यूज लिया जिसको हम जानते हैं स्कैनर। क्या जानते हैं? स्कैनर। इसके यूज से वो जो आपका डाटा था वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो गया। उसी डाटा को, उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? स्कैनर। जो कि कुछ भी डाटा जो फिजिकली हमारे पास में डाटा है, किसी भी पेज के ऊपर लिखा हुआ हो सकता है, उसको स्कैन करने के लिए हम यूज लेते हैं। इसमें टेक्स्ट के अलावा हम फोटोज को भी स्कैन कर सकते हैं, ग्राफिक्स को भी हम स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है यहां तक? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है ड्राइंग को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, या अदर इमेजेस को किसके फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में स्कैन करती है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी बनाता है। क्या बनाता है? सॉफ्ट कॉपी। डिजिटल फॉर्म हमेशा बाइनरी में होती है। किस में होती है? बाइनरी में होती है। बाइनरी में होती है। अगर मैं ये बात करूं कि सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए वो हार्ड कॉपी का प्रयोग करता है, उसको फिर वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास में इमेज हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको आपको सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करना होता है। इसकी जो बेसिकली वर्किंग रहती है, ये सबसे पहले क्या करता है? एक हार्ड कॉपी लेगा जिसको हम प्रिंट आउट पेज भी बोल सकते हैं, जिसको हम हमारे पास फिजिकल पेज पड़ा उसको भी बोल सकते हैं। उसको सबसे पहले स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद में उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलता है।
ये हमारे पास में हमारे हाथ में फिजिकली अवेलेबल होती है, बट ये हमारे पास में फिजिकल अवेलेबल नहीं होती है दोस्तों। ये हमारे पास में हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है, हमारे पास में फिजिकल अवेलेबल नहीं होती है दोस्तों, सॉरी। अगर मैं बात करूं स्कैनर डॉक्यूमेंट की, स्कैनर डॉक्यूमेंट पर, तो इसमें मेजरली जो यूज ली जाती है तकनीक वो ली जाती है लेजर टेक्निक। कौन सी? लेजर टेक्निक यूज ली जाती है। मतलब स्कैनर के अंदर से एक लेजर आएगी, स्कैनर का जो पेज है उस पेज के नीचे से एक लेजर निकलती है, और उस पेज पे जो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उसको स्कैन किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? पेज रखा जाता है, पेज के नीचे से एक लेजर निकलेगी, लेजर से जो आपका लिखा हुआ डाटा है सारा लाइन बाय लाइन एक बार में स्कैन कर लिया जाता है। और जब वो स्कैन होता है तो उसमें मेनली जो टेक्निक यूज लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? लेजर टेक्निक, क्योंकि उसमें जो स्कैनिंग का काम करते हैं वो लेजर से करते हैं हम, और जब लेजर से करते हैं तो उसको बोलते हैं लेजर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? लेजर टेक्निक बोलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें और कि हमारे पास में और डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है, तो अगर हम बात करें इसी स्कैनर की, तो दिखने में कुछ इस टाइप का होता है। क्या होता है? कुछ इसी टाइप का होता है। इसके टोटली 4 टाइप होते हैं हमारे पास में। कितने टाइप होते हैं दोस्तों हमारे पास में? एक होता है हैंड, कौन सा? हैंड हेल्ड, यानी जो हाथ में रखकर चला सकते हैं उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस। अगर हम इनकी और बात करें तो ये क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास में होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, यानी कि जिसको हाथ में रखकर भी हम चला सके दोस्तों। अगला होता है फ्लैट बेड स्कैनर, यानी कि जिसको फोटोकॉपी मशीन में हम प्रयोग करते हैं। अगला होता है सीट फीड, जिसमें पूरी सीट डाली जाती है, जैसे फैक्स मशीन में होता है। किस में होता है? फैक्स मशीन में होता है। अगला होता है ड्रम स्कैनर। क्या होता है? ड्रम स्कैनर, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने और बहुत अधिक रिजोल्यूशन पर प्रिंट करने के लिए, यानी कि जो ड्रम स्कैनर होता है इसका रिजोल्यूशन हमेशा कितना होता है? हाई होता है। रिजोल्यूशन हमेशा हाई होता है दोस्तों। किसका? ड्रम स्कैनर का। किसका? ड्रम स्कैनर का रिजोल्यूशन हमेशा हाई होता है। अगर हम बात करें कि सीट फीड जो स्कैनर है इसका प्रयोग हम फैक्स मशीन में करते हैं। फैक्स मशीन भी, ये जो फैक्स मशीन होती है ये इनपुट भी होती है आउटपुट भी होती है। इनपुट एंड आउटपुट बहुत होती है, ये दोनों काम करती है। इनपुट लेती भी है, इनपुट आउटपुट वापिस देती भी है। कौन सी मशीन? फैक्स मशीन देती है दोस्तों। क्लियर यहां तक? कौन सी मशीन देती है? फैक्स मशीन देती है दोस्तों। अगर हम बात करें फ्लैट बेड प्रिंटर स्कैनर की, तो वो बेसिकली काम लिया जाता है फोटोकॉपी मशीन में। किसमें यूज लिया जाता है? फोटोकॉपी मशीन में वो यूज किया जाता है दोस्तों। ये था हमारा स्कैनर दोस्तों। अगर हम अगली बात करें, हमारे पास में जो अगला डिवाइस आता है उसकी, तो उसका नाम है बार कोड रीडर। देखो पहला क्वेश्चन तो बार कोड रीडर में से यही आता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डार्क कलर की हुई लाइंस या लाइट की कलर की हुई लाइंस को रीड करने का काम करे, जिसमें डार्क लाइन भी हो लाइट लाइन भी हो, यानी कि गहरी लाइनें और हल्की लाइनें हो, उनको स्कैन करने का काम करे। ऐसा डिवाइस कौन सा है? तो वो डिवाइस है हमारे पास में बार कोड रीडर। इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें ये 2 टाइप की लाइनें हैं, एक ये एक व्हाइट कलर वाली, एक कलर्ड है एक अनकलर्ड है। इनको स्कैन करने का काम करता है बार कोड रीडर। ये मेनली हमें मिलते हैं किस पर? प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट के पीछे हमें मिलते हैं, जैसे हम मॉल में वगैरह में जाते हैं, प्रोडक्ट के पीछे हमें ये मिलता है, जिसको स्कैन किया जाता है इसके द्वारा। जब इससे स्कैन होता है तो इसकी जो सारी डिटेल्स है, अमाउंट कितना है, क्या नाम है, कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, वगैरह सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, और ये इसके स्कैन करने मात्र से हमारे कंप्यूटर में ये डाटा चला जाता है। जैसे अगर आप मॉल पर जाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सारे जो सामान है आपको जो चाहिए, जो नीड है, उस सामान को आप खरीदते हो। खरीदने के बाद में एक काउंटर होता है, जिस काउंटर पर आप इस सामान को वहां देते हो। फिर वो इस सामान को स्कैन करता है इस कोड के द्वारा। इस कोड के द्वारा वो इसको स्कैन करता है। जैसे ही वो इसको स्कैन करता है, जैसे ही वो इसको स्कैन करता है, तो इसका जो डाटा है उसके कंप्यूटर में चला जाता है। कब खरीदा, मतलब सॉरी, क्या खरीदा, कितना खरीदा, कितने पैसे का है, वो सारी डिटेल्स किसमें चली जाती है? उसके कंप्यूटर में चली जाती है दोस्तों। ये बेसिकली जो होता है बारकोड, किसी भी प्रोडक्ट पर जो काली और सफेद लाइनों के रूप में होता है, इन लाइनों में क्या होता है? प्रोडक्ट के संबंधित जो सारी जानकारी होती है वो होती है। इसको बनाया किसने? जोसेफ वुडलैंड ने और बर्नार्ड सिल्वर ने। किसने बनाया? जोसेफ वुडलैंड ने और एक बर्नार्ड सिल्वर ने। एक तो सिल्वर ने बनाया, एक वुडलैंड ने बनाया। क्लियर है यहां तक दोस्तों? अगर हम बात करें इन्हीं कोड की, ये कोड क्या होते हैं, कितने डिजिट में होते हैं, तो इनकी जब बात करते हैं हम,
तो ये साधारण रूप से प्रिंट होते हैं, ना कि चुंबकीय। इसमें चुंबकीय कुछ नहीं होता जैसे MICR में होता है। MICR में जो टेक्निक होती है उससे ये थोड़ी सी अलग टेक्निक है। इसका जो यूज किया जाता है, इसका किया जाता है बारकोड का यूज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के रूप में। किसमें? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में, जो कि होता है 10 अंकों का, जिसमें 5 अंक होते हैं सप्लायर के और 5 अंक होते हैं आइटम के। किसके होते हैं? 5 अंक होते हैं आइटम के, और जिनको पढ़ने के लिए हम लेजर बीम का प्रयोग करें। अगर हम बेसिकली बात करें किसकी? बार कोड की, तो हमारे जो बार कोड रहते हैं ये किसी भी दुकान पर किसका काम करते हैं? एक तो प्रोडक्ट का जो इंफॉर्मेशन रहती है उसको होल्ड करने का काम करती है। इससे होल्ड करने के दौरान इसका जो यूज किया जाता है हम करते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में। किसमें करते हैं? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में, यूपीसी में। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ये बेसिकली कितने डिजिट का होता है हमारे पास में? ये बेसिकली जो है हमारे पास में 10 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 10 डिजिट का होता है, जिसमें 5 सप्लायर के, 5 इसी प्रोडक्ट के। 5 तो सप्लायर के, 5 इसी प्रोडक्ट के। आपको बस इसमें 3-4 लाइनें याद रखनी है। इसमें ये याद रखना है कि इसका प्रयोग मेनली कहाँ किया जाता है? प्रोडक्ट में, उसमें भी यूपीसी में, जिसमें अपन यूज करते हैं 10 कोड, जिसमें 5 सप्लायर के और 5 आइटम खुद के, प्रोडक्ट खुद के। और इसको पढ़ने के लिए तो लेजर बीम, इसके आगे से क्या निकलती है? लेजर निकलती है, जो इससे ये जो डाटा है उसको पढ़ने का काम करती है। क्लियर दोस्तों? अगर हम बात करें और आगे की, तो हमारे इसके अलावा एक होता है QR कोड। हमारे पास इसके अलावा एक और भी होता है जिसका नाम है QR कोड। QR कोड पढ़ने के लिए भी हम QR कोड रीडर का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली QR कोड में क्या होता है कि ये यहाँ पर 3 डोमेन होते हैं। क्या होते हैं? ये 3 डोमेन होते हैं। इनका नाम होता है डोमेन। कितने डोमेन होते हैं? डोमेन हमारे पास में होते हैं 3। क्या होते हैं? डोमेन हमारे पास में होते हैं 3। इसका जो मेनली प्रयोग करते हैं हम, इसका प्रयोग सबसे पहले डेंसोवेव एक पर्सन का नाम है जिसने अपने ऑटोमोबाइल जिसके पार्ट्स है, उन पार्ट्स में जो डिटेल्स है उसको होल्ड करने के लिए किया था। अगर हम इसी QR कोड की बात करें, तो QR कोड का जो सबसे पहले है डेंसोवेव के द्वारा किया गया था। और इसमें जो QR कोड है, क्या है QR कोड? इसका मतलब रहता है क्विक रेस्पॉन्स। क्या रहता है? क्विक रेस्पॉन्स, मतलब हाथों हाथ ही रेस्पॉन्स। फट से स्कैन किया, फट से रेस्पॉन्स मिला, फट से स्कैन किया, फट से रेस्पॉन्स मिला। इसमें जो QR कोड है इसको हम डैमेज भी कर सकते हैं। ये डैमेजेबल होते हैं। क्या कर सकते हैं? डैमेज भी हो सकते हैं। QR कोड को डैमेज किया जा सकता है, डैमेज हो सकता है। ये डैमेज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं। कौन? QR कोड। अगर हम बात करें इन्हीं QR कोड की, तो इनमें 7089 हम क्या डाल सकते हैं? डिजिट डाल सकते हैं। इसमें हम 4296 करेक्टर्स डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? 4296 तो हम करेक्टर्स डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? करेक्टर्स। और 7089 डिजिट डाल सकते हैं। 7089 डिजिट डाल सकते हैं। 4296 हम क्या डाल सकते हैं? करेक्टर डाल सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे URL हमें शेयर करना है, किसी भी, मान लो कोई वीडियो है हमारे पास, उस वीडियो का हम इस प्रकार से QR कोड बनाकर शेयर कर सकते हैं। इसमें हम इंफॉर्मेशन इतनी डाल सकते हैं। इसका जो इन्वेंशन हुआ 1994 में बाई एक जापानीज कंपनी थी, उसका नाम था डेंसोवेव। किसके लिए? लेबलिंग करने के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट का। किसका? ऑटोमोबाइल पार्ट का। इसका जो टोटल कोड रहते हैं वो रहते हैं 15 कोड। यानी कि जो ये QR कोड है, ये पर्टिकुलर QR कोड है, इसमें जो डाटा है 15 बिट का। किसका? 15 बिट का डाटा रहता है। कितने का रहता है? 15 बिट का डाटा रहता है इसमें। और अगर हम बात करें कि इसको रीड करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, जिस डिवाइस का यूज करते हैं हम इसको रीड करने के लिए, उस डिवाइस को बोला जाता है QR रीडर। क्या बोला जाता है? QR रीडर। ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें QR रीडर कौन हो सकता है, QR रीडर कौन हो सकता है, तो अगर आपने कभी ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो आपको पता होगा हमारा मोबाइल भी QR कोड रीडर हो सकता है। नॉर्मल मोबाइल भी QR कोड रीडर हो सकता है, बस उसके पास में थोड़ी सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसको स्कैन करने की। एक नॉर्मल कैमरा भी स्कैन कर सकता है, बट उसके पास थोड़ी सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो उनको स्कैन कर सके। क्लियर दोस्तों? ये था हमारा QR कोड रीडर। क्या था? QR कोड रीडर था हमारा दोस्तों। अगर हम बात करें अगले डिवाइस की, तो हमारे पास में अगला डिवाइस आता है MICR। कौन सा आता है? MICR, जिसका नाम रहता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या रहता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारा बैंक का चेक रहता है कुछ इस प्रकार का, इस चेक में नीचे जो हमारा ये नंबर्स लिखे होते हैं, यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे होते हैं इनको बोलते हैं MICR कोड। MICR कोड क्या होते हैं? MICR कोड। ये टोटल कितने डिजिट के होते हैं? ये टोटल होते हैं 9 डिजिट के। कितने होते हैं? 9 डिजिट के होते हैं दोस्तों MICR कोड। MICR कोड बेसिकली बने होते हैं आयरन ऑक्साइड के। किसके होते हैं? आयरन ऑक्साइड के ये बने हुए होते हैं। और आयरन ऑक्साइड के बने हुए होने के कारण इनको पढ़ने के लिए, इनको रीड करने के लिए एक अलग से मशीन बनाई गई जिसको बोलते हैं हम क्या? MICR। क्या बोलते हैं? MICR। इसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 9 डिजिट होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 9। जिसमें पहले 3 तो है, सिटी का नाम दिखाएगा, फिर बैंक का नाम, जैसे मान लो SBI हो गया वो। अगर मान लो आगे क्या जो 3 कोड है वो ब्रांच दिखाएंगे। ब्रांच मतलब कोई स्टेट, जैसे मान लो मेरी कॉलोनी या फिर कोई स्टेट रह गया सिटी। सिटी में कहाँ पर है आपका वो, जैसे मान लो अपना है कोई टेम्पल के पास में, या कोई अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जैसे जोधपुर में है, जोधपुर में भी कहाँ है? मान लो जोधपुर में महामंदिर है, तो महामंदिर कहाँ? महामंदिर। तो वो ब्रांच का नाम रहेगा महामंदिर, और सिटी का नाम क्या रहेगा? जोधपुर, और ब्रांच का बैंक का नाम SBI। यानी कि पहले 3 तो दिखाएंगे आपकी सिटी कौन सी है, जैसे जोधपुर है तो जोधपुर के आगे के 3 कोड, फिर वो बैंक के खुद के कोड, जैसे SBI है तो उसके 3 कोड, फिर ब्रांच के 3 कोड। 3 मिला के 3 पेयर में टोटल 9 कोड होते हैं दोस्तों MICR में। कितने होते हैं? 9 कोड होते हैं दोस्तों। अगर मैं MICR के फॉन्ट की बात करूं जो यहाँ पर ये लिखे जाते हैं, जिस टाइप में ये लिखे जाते हैं, उन फॉन्ट में बेसिकली हम यूज लेते हैं इस टाइप के कुछ फॉन्ट का। ये 3 टाइप के फॉन्ट है दोस्तों जो यूज लेते हैं हम कहाँ पर? MICR में फॉन्ट लिखने के लिए। फॉन्ट किस प्रकार के हैं उनका पता लगाने के लिए हम 3 प्रकार के फॉन्ट यूज लेते हैं। क्लियर दोस्तों? अगर मैं बात करूं आगे के डिवाइस की, तो आगे हमारे पास में आता है OMR। जब आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको एक सीट मिलती है जिसमें आप आंसर फिल आउट करते हो, जिस सीट का नाम रहता है OMR सीट। क्या रहता है? OMR सीट, जिसका मतलब रहता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसमें आप क्या करते हो? एक गोले भरते हो। ये जो गोले दिख रहे हैं ये गोले भरे हुए, इस प्रकार से आप गोले भरते हो, गोले काले करते हो आप उन गोले को। वो गोले है जिनमें हम कुछ ना कुछ प्रकार का मार्क करते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन में ये दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 गोला नंबर A, गोला नंबर B, गोला नंबर C और गोला नंबर D। ये 4 गोले आपको दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? ये 4 गोले आपको दे रखे हैं जिनमें 4 अलग अलग लिखा हुआ है। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेंड किया, आपको मिला ऑप्शन B सही है, तो आप ऑप्शन B को कुछ इस प्रकार से फिल आउट करते हो। जब ऑप्शन B को कुछ इस प्रकार से आप फिल आउट करते हो तो जो फिल आउट की हुई जगह है उस जगह को पढ़ने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं OMR। अगर आपने गलती से इसमें भी थोड़ा सा कर दिया तो ये जो मार्क आपने पहले किया वो पहले वाला मार्क ये पड़ेगा, बाद वाला नहीं पड़ेगा। तो अगर पहले वाला सही हुआ या आपने दोनों गोले भर लिए, इसने चेक किया कि आपने 2 गोले भर लिए, फिर ये इस क्वेश्चन को ही पूरा रॉन्ग कर देती है। क्या कर देती है? रॉन्ग मान लेती है और इस क्वेश्चन को स्किप मार देती है। अगर हम बात करें कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो OMR सीट को चेक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? OMR सीट को चेक करने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग हम किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आंसर लिखने के लिए करते हैं। वो होती है OMR सीट, और उसको चेक करने के लिए OMR मशीन का यूज किया जाता है जो दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है, जो दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है। क्लियर दोस्तों? अगर हम बात करें अगले डिवाइस की, तो हमारे पास में जो अगला डिवाइस आता है वो आता है OCR। क्या होता है? OCR। हमने 3 वर्ड पढ़े, एक तो OCR, OMR और MICR। MICR तो वो था बैंक वाला। कौन सा? बैंक वाला, जिसमें बैंक के चेक के ऊपर जो कोड लिखे होते हैं जो कि 9 डिजिट में होते हैं उनको पढ़ने के लिए। एक था OMR जिसमें हम किसी भी प्रकार के मार्क को पढ़ने के लिए, किसी भी प्रकार के मार्क को पढ़ने के लिए हम इसका यूज करते थे। बट अब आया OCR। क्या आया? OCR। देखो इसका जो एग्जांपल अगर मैं आपसे दूं तो एक्चुअली में हमारे पास में क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार का नोट्स बना रहे होते हैं। हमने कुछ नोट्स बनाए, अब हम ये चाहते हैं कि ये नोट्स हम कंप्यूटर में भी सॉफ्ट कॉपी के रूप में डालें, तो हम क्या करते हैं? किसी भी प्रकार के कैमरे का यूज करते हैं। बट वो जो कैमरा है वो OCR होना चाहिए। क्या होना चाहिए? OCR होना चाहिए।
जैसे हम यूज लेते हैं गूगल का खुद का स्कैनर। अगर हम बात करें गूगल के स्कैनर की, तो हम क्या करते हैं, किसी फोटो को उठाते हैं, गूगल के स्कैनर में हम डालते हैं। वहां स्कैनर जिसको हम लेंस भी मानते हैं, क्या मानते हैं, गूगल लेंस। क्या मानते हैं, गूगल लेंस मानते हैं। क्या एक ऑप्शन आता है हमारे पास में, गूगल गूगल लेंस। गूगल लेंस में हमारे पास में क्या होता है एक्चुअली में, कि जो हम फोटो क्लिक करते हैं उस फोटो के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है, वो टेक्स्ट को पढ़ लिया जाता है कि इसमें क्या लिखा है। फिर आप उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो, कहीं और ले जाके पेस्ट कर सकते हो। तो वो जो टेक्निक है उसको बोलते हैं ओसीआर, यानी कि हार्ड कॉपी में से पहले तो उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई जाती है, फिर इस सॉफ्ट कॉपी में से डाटा को पढ़ लिया जाता है। क्या किया जाता है, डाटा को रीड किया जाता है। किस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। सॉफ्ट कॉपी हमेशा किसमें होती है, बाइनरी के फॉर्म में। इस शॉर्ट इस बाइनरी के फॉर्म में बनाए गए डाटा को रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद में हम उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं ओसीआर। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ओसीआर बोलते हैं दोस्तों। ओसीआर मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें और, तो हमारे पास में आगे जो डिवाइस आती है, वो डिवाइस आती है ऑडियो विजुअल, यानी कि जिसमें हम या तो ऑडियो लेते हैं या जिसमें हम वीडियो लेते हैं। दो ही तरीके हैं हमारे पास में, या तो आप उससे ऑडियो लो किसी भी प्रकार का, या आप उससे वीडियो लो किसी भी प्रकार का। जब आप ऑडियो लेते हो तो इसके लिए आप यूज लेते हो किसी भी प्रकार के माइक का। किसका, किसी भी प्रकार के माइक का, जो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्या, माइक किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोफोन। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम गूगल स्पीच का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका, गूगल स्पीच का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो हम बोलेंगे वो अगला सुनेगा, ये वाला, जैसे एलेक्सा वगैरह में होता है। अगर हम बात करें डिजिटल कैमरा की, कुछ इस प्रकार के कैमरा की, इसमें भी हम डाटा दे सकते हैं। पीछे से एक केबल जब हम कनेक्ट करते हो, ये वीडियो लेने के लिए, ये ऑडियो लेने के लिए। एक ही समय पर उसमें वीडियो भी दिया जा सकता है, एक ही समय पर उसमें ऑडियो भी दिया जा सकता है। ऐसी जो डिवाइसेज रहती है उनको बोला जाता है ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल, और जो डिवाइसेज है वो, यानी ऑडियो वीडियो इनपुट डिवाइसेज, जिसमें हम बेसिकली या तो माइक पढ़ते हैं, या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के सिस्टम से पढ़ते हैं, या डिजिटल कैमरा पढ़ते हैं। तीन टाइप के डिवाइसेज हम पढ़ते हैं। ऑडियो रिकॉग्नाइजेशन में हम, जैसे एलेक्सा वगैरह में होता है, सीरी वगैरह, एलेक्सा वगैरह, जिसमें हम कुछ बोलते हैं, वो अपना काम, वो टास्क पूरा करके हमें रिजल्ट दिखाने का काम करती है, उसे ही हम बोलते हैं ऑडियो रिकॉग्नाइजेशन। माइक्रोफोन, उस माइक्रोफोन जिसमें हम कुछ बोलते हैं, बात करते हैं, वो माइक्रोफोन। डिजिटल कैमरा जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ भी दिया जा सकता है। क्लियर दोस्तों। ये हमारे कल के कुछ बचे हुए डिवाइसेज थी। अगर हम बात करें इन डिवाइसेज में, तो हमारे पास में जो अंतिम डिवाइस थी, वो डिवाइस थी ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, जो हमने सबसे पहले हमारे जो पॉइंट थे उन पॉइंट में इसको डिस्कस किया था। यानी कि हमने जो सबसे लास्ट में रखा था, वो रखा था वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, माइक्रोफोन और डिजिटल कैमरा का। इसके अलावा हम स्कैनिंग कर सकते हैं किस किस चीज की, स्कैनर ओसीआर स्कैन कर सकता है, ओएमआर मार्क रीड कर सकता है, बारकोड बारकोड रीड करता है, एमआईसीआर फॉन्ट रीड करता है, जो कि बैंक में 9 डिजिट का होता है। बायोमेट्रिक हमारे फिंगरप्रिंट के जो इंप्रेशन है वो लेने के लिए यूज करते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, ट्रैक बॉल बेसिकली माउस का होता है, उसके ऊपर एक बॉल लगी होती है। जॉयस्टिक 360 पर काम करती है, किस पर, 360 पर। टच स्क्रीन जो है वो बेसिकली टच के रूप में हमें इनपुट और आउट, कीबोर्ड और माउस दोनों देती है। इसका मेनली प्रयोग करते हैं हम एटीएम में, बैंक में, रेलवे में, बैंक में या एटीएम पर या रेलवे में, वहां इनका यूज करते हैं। लाइट पेन, बेसिकली लाइट पेन भी एक ऑप्टिकल टाइप का डिवाइस होता है, जिस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में कुछ लिख सकते हैं, वो वायर्ड भी हो सकता है। डिजिटाइजर हमने पढ़ा, जिसके अंदर स्टाइलस होता है। बेसिकली लाइट पेन को भी स्टाइलस बोला जा सकता है, बट मेनली इसमें बोला जाता है। इसके अलावा हमने इसके एक कर्सर को क्या बोला था, PUC के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने जो हमारे इनपुट डिवाइसेस जो बची थी सारी, उन इनपुट डिवाइसेस में जो बची हुई सारी डिवाइसेस थी उनको आज हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले सेशन में इसी ही प्रकार की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, उनका यूज कैसे किया जाता है।
प्रिंटर क्या होते हैं, स्कैनर, प्रिंटर क्या होते हैं, स्क्रीन क्या होती है, मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर कैसे वर्क करता है, कितने टाइप होते हैं उनके, ये हम बेसिकली अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को एंड तक देखने के लिए सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।